कथी होएगा उसके वोट देंगे, जो रोड बनाएगा, जो अथी चलेंगे से कर देंगे वोट। ये चुनावी रणभूमि है साहब, यहाँ सब कुछ होता है। यहाँ नेता आते हैं, अधिकारी सरकार बनने के बाद आते हैं, लेकिन मजबूर होते हैं तो यहाँ के लोग मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को ना अब तक सड़क मिल पाया है ना ही उनकी ज़रूरत। हालांकि लोग क्या कहते हैं ये तो हम सुनाएंगे, लेकिन इस चुनावी प्रक्रिया में लोग ये भी कहेंगे कि साहब हो सकता है पार्टी विशेष वालों ने ही यह कारनामा कहने को कह दिया हो। बहरहाल बातें जो भी है, लेकिन जनता यह साफ कर चुकी है कि इस बार बदलाव करना चाहती है या फिर नहीं। जनता के मन में सब कुछ है, बस नेताओं को देखकर उनसे उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए तत्पर है। ये हम नहीं बल्कि लेस्लीगंज प्रखंड के इस गांव की है, जहां बताया जाता है कि वर्तमान विधायक जी का गांव है, जहां पे कांग्रेस प्रत्याशी लाल सूरज पहुंचे थे और लाल सूरज अपने पक्ष में वोट करने की अपील भी की। लोगों ने उनकी बातों को सुना, समझा, और जब गांव वालों से बातचीत करने के दौरान यह पता चला कि गांव वाले नाराज़ तो हैं, क्योंकि उनकी सड़क सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। सड़क, वो रास्ता, वो सड़क ही नहीं बना है उस टोले, उस गांव का, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा नाराज़गी है। थोड़ी नाराज़गी दूर करने को लेकर कई प्रत्याशी आए, पर शायद उनके मन को टटोल नहीं पाए। हाँ, ये बात तो कुछ महिलाओं ने कहा कि जो देते हैं, जिनका खाएंगे उन्हीं को देंगे। खुद सुने क्या कहें। पहले सुनाते हैं लाल सूरज जी, जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनकी बात कि उन्होंने क्या कहा, उसके बाद सुनाते हैं। पहले सुनाएंगे हम पब्लिक की बात। क्या कुछ विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? कहाँ हुआ है विकास? कुछ देख रहा है, रोड तो कुछ नहीं बन रहा है। इसी वोट देंगे, उसे बनाएंगे तब देंगे वोट। क्या नाम है? सुनीता देवी। कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? कहाँ कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है? देखते ही ऐसा हम लोग तो रोड नहीं है, देखते ही सब कमी है। इसमें बदलाव चाहते हैं? हाँ, इसको चाहते हैं? हाथ छप में देंगे। काहे आप इसको दीजिएगा? बाकी हाथ छप का देंगे हमको। उनको से हृदय जिसका जुड़ा रहा है उसके नहीं देखेंगे। वो हृदय जुड़ा रहे हैं तो उनके नहीं देखेंगे, दूसरे के कैसे थोड़े हृदय जुड़ा रहे हैं? वो दे रहे हैं, जिसको खा रहे हैं उसके नहीं गाएंगे। वो सब का हम लोग के देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसके ही नहीं देखेंगे। ये क्या नाम हुआ? फुलवा देंगे। पहले वाला विधायक का के लेवा सब्सिडी ले हलाक हमने कुछ ना कैले पैसा मिला है? हमके मिलत है। बढ़िया सामान योजना। सब आया है आपके? हाँ मिलत है, सब 1000। ये जो सामने में जो भीड़ दिखाई दे रहे हैं, यह गांव जो है, यहाँ ये गांव जो है जिसको कोयरी पतरा बोलते हैं, और ये अभी वर्तमान विधायक कुशवाहा शशि भूषण जी का गांव है। आप जब गांव की हालत ये देख रहे हैं उनका, तो बाकी जगहों को छोड़ दीजिए। जब जो गांव का ही विकास नहीं कर पाए, जहां पर इस गांव के जिसको जो विधायक के गांव के लोग ही खुश नहीं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी हालत पूरे विधानसभा में क्या है। हालत उनका बहुत जो है ख़राब है, क्योंकि जो आदमी पर इतना भरोसा करके, और मैं समझता हूँ कि इस गांव का एक एक वोट वर्तमान विधायक जी को मिला था, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस गांव में कहीं विकास का कहीं भी कुछ उम्मीद नहीं है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आप पूछिए यहाँ पर जो जनता खड़ी है, उनसे पूछिए कि यहाँ पर न चापाकल जो गड़वा पाए, न वो एक कुआं करवा पाए। सड़क तो बहुत बड़ी बात है, सड़क इस गांव में बना ही नहीं। चूँकि एक आप सुन रहे हैं आवाज़ कि क्षेत्र के जनता का क्या कहना है, तो स्थिति जो है पांकी का बहुत
खराब है। वर्तमान विधायक को जनता जो है बिल्कुल ही नकार दिया है। वो जो है अब पैसे पर राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि आज अखबार में हमने प्रचार किया, देखा कि ये अखबारों में एक खबर छपी कि पांकी विधानसभा के एक नेता हैं। तो ये नेता कौन है, इसको तो जांच करने का ज़रूरत है कि कहीं एक विद्यालय से इतना बड़ा रकम पकड़ाना कोई साधारण बात नहीं है। ये पांकी के से जुड़ा हुआ मामला है। फिर से एक बार जो है पैसे के बल पर लोग चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। हम तो चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि इसकी जो है जितना जल्दी जो है जांच होना चाहिए और जो भी दोषी है उसको जो है चुनाव लड़ने से वंचित कर देना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में पैसे से वोट लेना ये बहुत ही खराब बात है। क्योंकि इससे जो है नीचे जो है कुछ हो ही नहीं सकता नीचा काम। क्योंकि इस काम इतना, क्योंकि लोकतंत्र में क्या है, जनता को विश्वास जीतिए। जनता के विश्वास जीतकर आप मत मांगिए, वोट मांगिए। अगर जनता आपसे खुश है तो वो वोट देगी। लेकिन लोग जो है पैसे की राजनीति बनाना चाह रहे हैं पांकी विधानसभा में। अब तो नए नए उद्योगपति इस क्षेत्र में लड़ने आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं। लेकिन जब तक पांकी विधानसभा में लाल सूरज है इस क्षेत्र में, तब तक जो है पूंजीपतियों का मुकाबला हम सभी लोग मिलकर करते रहेंगे। चाहे इसके लिए जितना भी लड़ाई संघर्ष करना पड़े, हम सभी लोग डट कर मुकाबला करेंगे और इस बार पैसे वाले को हराने का काम करेंगे। क्या तैयार है कि नहीं सब लोग? इस बार जो है हम लोग पूंजीपतियों को हराने का काम करेंगे। इसीलिए हम स्वर्ण ज्वेलर्स है। यह दुकान कनीराम चौक मार्शल कॉम्प्लेक्स डाल्टनगंज में स्थित है। मैं हिमांशु कौशल सोनी, प्रोप्राइटर ऑफ स्वर्ण ज्वेलर्स की तरफ से सभी सनातनियों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। हमारे यहां स्पेशल ऑफर दिया जाता है। खासकर गरीब लड़कियों एवं वीर गति प्राप्त सैनिकों के परिवारों को नो प्रॉफिट एंड नो लॉस में जेवर उपलब्ध कराया जा रहा है।